सभी को जय मसीह की मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के लिए, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है। खुदावन ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नया सुबह दी है, ताकि परमेश्वर से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। क्योंकि खुदावन ने आज हमारे जीवन में हर एक चीज़ों से हमें आज हमारे प्राणों की रक्षा की। आज हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। इसीलिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। इसके लिए हमें प्रार्थना और विनती और निवेदन करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को संभालता है। इसीलिए जैसे आपके एक पिता होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं, उसी तरीके हमारा जो सृष्टि का पिता है, इस संसार का पिता है, सभी लोगों का पिता है, वो हमें संभालता है। यदि हम पिता की आज्ञाओं को, उसकी बातों को मानते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि तू कल का सूर्य देखेगा और तेरे जीवन में नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने यदि आज आपके जीवन में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, सभी चीजों को आज संभाला है और एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी, एक नई सुबह दी है, तो परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें। क्योंकि वही हमें बचाने वाला है, वही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है, वही हमें हर एक चीज़ों से, समस्याओं से, बीमारियों से, हर एक चीज़ों से बचाने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन यदि आज जो लोग सुनेंगे, उनके जीवन में विश्वास आएगा, उनके जीवन में विश्वास आएगा तो आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा भी करेगा परमेश्वर। यदि आज आप विश्वास के द्वारा इस वचन को सुनते हैं, आपने देखा होगा राजाओं के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं सुलेमान के जीवन में, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था और उसके बाद क्या घटना घटती है, ये मैं आपको वचन के माध्यम से समझाता हूँ। क्योंकि पहला राजा जिस तरीके हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, और वचन यहाँ पे लिखा अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में लिखा है। पहले हम बात करते हैं सुलेमान ने किस तरीके से परमेश्वर से क्या मांगा था। सुलेमान ने, उसके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ था। क्या था? बहुत दौलत थी, बहुत शोहरत था, राजा था वो। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सांसारिक रूप से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुलेमान ने मांगा तो परमेश्वर से क्या मांगा? ज्ञान, बुद्धि और समझ। और उसी का फल, जिस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा कि हे सृष्टि के मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ तूने दिया है, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें नहीं हैं जो मुझे दे, ताकि मैं अपने राज्य, अपने देश, अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन को लेकर के एक अच्छा निर्णय ले सकूं, एक अच्छा काम कर सकूं, उस डायरेक्शन में चल सकूं, उस सही दिशा में चल सकूं। इस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया था? सुलेमान ने कहा, हे परमेश्वर, तूने सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं जो आपने दिया है उसे अच्छी तरीके से मैं चला सकूं, उसे अच्छी तरीके से मैं देखभाल कर सकूं। सुलेमान ने पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगता है, तुझे मैं देता हूं, और तू परिपूर्ण होगा, और तुझसे जो सवाल करेगा तो उसका जवाब देगा। तू कभी अटकेगा नहीं, तू कभी ढूंढेगा नहीं, तो उसको तुरंत जवाब देगा। सुलेमान ने ये मांगा परमेश्वर से। तो आज हमें क्या मांगना है? हमें भी परमेश्वर से ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगना, समझ मांगना है, ताकि हमारे पास ज्ञान होगा तो हम हर एक निर्णय को सही से, अच्छी दिशा में, हर एक सही डायरेक्शन में अपने आप को हम निर्णय कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि हमारे पास बुद्धि होगी, समझ होगा और ज्ञान होगा, बुद्धि होगी तो हम हर एक चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और समझ होगी तो हमें कब और कैसे करना है, कब नहीं करना है, इन चीजों को हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत होगी। इसीलिए सुलेमान के जीवन में एक घटना घटती है। जब परमेश्वर से उसने मांगा, उसके बाद क्या होता है? जब अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में पढ़ते हैं, जब एक सीबा की रानी का आगमन होता है। कहां पर? सुलेमान के राज्य में। राजाओं की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो सीबा होती है, सीबा की रानी, उसका आगमन होता है। जब सीबा की रानी यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, कीर्ति का मतलब उसकी बुलंदी, उसकी मतलब ज्ञान और बुद्धि और समझ की भरी बातें को उसको सुनाई दिया कि बहुत ज्ञान और बुद्धिमान समझ है। जब इस रानी को पता चलता है तो रानी क्या करती है? वहां से निकलती है। क्या करती है? तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ती है। जैसे आपने देखा
यदि यहाँ पर सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि और समझ नहीं मांगी होती तो जिस तरीके से यहाँ पर कठिन कठिन से कठिन प्रश्नों को लेकर के वो रानी आती है किसके पास, सुलेमान के पास, और उसका जवाब सुलेमान कैसे देता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपके जीवन में तभी आपको आशीष मिलेगी, तभी आपको बरकत मिलेगी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करेंगे, जब उससे आप उसके वचनों को सुनेंगे और विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे, आपके जीवन में हर चीज की घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। इसीलिए जब ये घटना वो रानी निकल पड़ती है तो वचन नंबर 2 में लिखा है, तब वो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि अनेक प्रकार की चीजें लेकर के यरूशलेम को आई। क्या क्या लेकर के आई, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी भारी दल हुआ करती थी पहले, हजारों लोगों की दल और सेना, जो जिसे आज हम सेना बोलते हैं, इसे टुकड़े बोलते हैं, उस सारी चीजों को लेकर के वहां से निकलती है। बहुत सोना चांदी, बहुत सारी चीजें, हीरे जवाहरात मणि लेकर के वो चलती है। कहां पर, यरूशलेम। यरूशलेम जब जाती है तो यरूशलेम का राजा कौन था उस टाइम पे, सुलेमान था। इसीलिए परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो आई और सुलेमान के पास पहुंच करके अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी, और सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या दिया, उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर नहीं रही। हमें यही बात को सोचना है, जब सुलेमान ने पहले ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगा था, यदि उसके पास ना होती तो उसकी कोई न कोई ऐसा प्रश्न होगा। आज संसार में कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, यदि उससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो हो सकता है 10 में वो 10 का उत्तर नहीं दे सकता है। इसलिए 9 हो सकता है लेकिन 10 का 10 उत्तर नहीं दे सकता है। लेकिन सुलेमान के जीवन में ऐसी घटना घटी, जब वो रानी निकलती है और उसके बाद क्या होता है, बहुत कठिन से कठिन सवाल सुलेमान से पूछी, लेकिन ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी प्रश्न सुलेमान के जीवन से या उसके मन से या उसके विचारों से, उसके समझ से या उसके जो पूछा गया सवाल, उसका उत्तर देने में असमर्थ नहीं रहा, सामर्थी रहा, और उसका कोई भी सवाल और बुद्धि से बाहर नहीं गया। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर से मांगिए। आपके पास ज्ञान होगा तो आप हर एक चीजों को आसानी से करेंगे। आपके पास बुद्धि होगी, समझ होगी, तो हर एक चीजों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने वादा किया कि तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम नहीं मांगते हैं, आज हम नहीं ढूंढते हैं। हमें क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस बातों को हम और जब गहराई से जब जानते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सीबा की रानी के सुलेमान के सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते हैं। टहलुए का मतलब पहरेदार होते हैं, और उसके जो कर्मचारी होते थे उनके बैठने उठने का सब स्टाइल जिस तरीके का था, जो चाल चलन था, रानी को बहुत पसंद आया। इसीलिए हमें इस बात को याद रखना है। और उनके कपड़े पहनाए हुए जो पहने हुए थे, उनके सब देखते हुए बहुत सारी चीजों को वो देखने, जब खाने पिलाने का किस तरीके से मान लीजिए कोई हमारे यहाँ रिलेशन का रिश्तेदार आ जाता है, कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदार है, कोई हमारा सगा संबंधी है, हम उसकी खातिरदारी करते हैं, हम उसे पूछते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उसी तरीके राजा सुलेमान ने किया। ये घटना घटती है मेरे प्रियो, क्योंकि जिसके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ होती है, वो अपने घर, अपने परिवार, अपने हर एक चीजों को अच्छी तरीके से संभालना जानता है, अपने हर एक बेटे और बेटियों को अच्छी तरीके से संभालना चाहता है। लेकिन जो लोग होते हैं उसकी बातों को, आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको इन बातों को मानना है। और ये सब बातें जब सुनी तो उसके बाद वो सच घटना घटती, और उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, और उसकी बुद्धिमान भरी बातों को देखा, और उसके बाद कहा, धन है तेरे जन, धन है तेरे ये सुनने वाले, और धन है ये तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रह करके तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जिस तरीके से कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो याद रखना, जब आपकी सराहना तभी करेंगे जब आप परमेश्वर की बातों की आज्ञा को मानेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के नजर में आपकी लोग सराहना करेंगे, आपकी नहीं। यदि आपकी करेंगे तो परमेश्वर की प्रशंसा होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, वो ज्ञान और बुद्धि समझ आपको दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि ना, संसार के लोग
लोग जो देखते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप जो देखते हैं उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको और अधिक देता है, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएंगे, बरकतें आएंगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं कहता हूं कि भोजन आप मत खाइए, मैं आपको खिला दूंगा आकर के। ऐसा हो सकता है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि आपको जिस तरीके कहते हैं कि ना पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद को नहीं, और जिस तरीके आप पैसे से भोजन को खरीद सकते हैं उसको भूख को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए याद रखना, जिस तरीके यदि आज आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, आपको कोई और खिलाने नहीं आएगा। इसीलिए आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। आप जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे नहीं, जब तक आपके जीवन से बीमारियां निकलेंगे नहीं, आपके घरों से समस्याएं निकलेंगी नहीं। क्योंकि ये परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यदि तू विश्वास करता है तो तेरे जीवन में काम होंगे। मुझे किसी और से मतलब नहीं है, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। आपके घर के लोग करें या ना करें, यदि तू करता है तो मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा, क्योंकि तू मेरे पास आया है। यीशु मसीह ने कहा तू अपना क्रूस उठा ले, मेरे साथ चल। मुर्दे जिनको गाड़ना है गाड़ने दे, जिसका जो काम है करने दे। यदि उनका मन फिरेगा तो वो भी आएंगे और वो भी आशीष पाएंगे और जीवन में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो आपने हमें वचन दिया है तो हमें विज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें। आप हमारे जीवन में भी हमको आशीष और बरकत दें, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हमें परिपूर्ण करें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन है और अंतिम तक आपको प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, ये खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार के दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावन उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतक्लम 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 सतक्लम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, या आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदाबंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो। यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। फिर भी आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।